दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रामानंद सागर एक प्रतिष्ठित नाम है। उन्होंने ही तो अनेक हिंदी फिल्में बनाई हैं। आरजू है, आंखें हैं, चरस है और अनेक फिल्में बनाई हैं। लेकिन फिल्मों से ज़्यादा जो भारतीय जनमानस उनको जानता है वो रामायण सीरियल से जानता है। रामायण सीरियल बनाकर उन्होंने रामायण को हमारे भारत और विदेश में जो सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनको घर घर पहुंचाया। रामायण एक ऐसी विषय वस्तु रही, वो संगीत के साथ साथ भारतीय परिवारों में संस्कार के बीज बोने का काम किया। भाई भाई से प्रेम करना सिखाया। महिलाएं अपने माँ बाप से, सास ससुर से किस तरह व्यवहार करें, ये सिखाया गया। एक सीख दी जो भारतीय से ओतप्रोत थी, संस्कारों से ओतप्रोत थी। और इसीलिए रामानंद सागर को फिल्मों से ज़्यादा ये रामायण जो सीरियल बनाया, इसका क्रेडिट जाता है और उनको घर घर में पहचाना जाता है। लोग जानते हैं कि रामायण सीरियल रामानंद सागर ने ही बनाया था। साथियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आरजू फिल्म की। आरजू फिल्म आपने भी देखी होगी, मैंने भी बहुत पहले देखी थी। उसमें राजेंद्र कुमार, जिन्हें बाद में जुबली कुमार का खिताब मिला, साधना, फिरोज खान, महमूद कॉमेडियन जैसे कलाकार रहे। अपने समय की हिट फिल्म थी। साथियों, इस फिल्म का एक गीत जिसने इस फिल्म को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की, वो गीत था बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इस गीत को बनने के लिए जो रामानंद सागर ने स्वयं अपने शब्दों में कहानी सुनाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। 1965 में ये आरजू फिल्म आई थी। जम्मू कश्मीर देखा हुआ था रामानंद सागर का, और उन्होंने ज़्यादातर शूटिंग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में की थी। हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होती थी, हिमाचल की वादियों में होती थी। अब तो खैर उत्तराखंड और इधर आसाम और मेघालय तक प्रोड्यूसर जाने लगे हैं। खूबसूरती की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अब विदेशों को ज़्यादा भागते हैं लोग। खैर, बात कर रहे हैं आरजू फिल्म की। तो उस फिल्म का जो एक गीत है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, रामानंद जी ने हसरत जयपुरी जी को सिचुएशन बताई कि ये सिचुएशन है, प्रेमी प्रेमिका थे, जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे घूमते थे, चिनार के पत्तों के नीचे चहलकदमी करते थे। फिर उनका बिछो हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। उस बिछड़ जाने में जिन रास्तों पर प्रेमी प्रेमिका चले थे, नाव में घूमे थे, डल झील में घूमे थे, जहाँ जहाँ वो एक साथ गए थे, उन रास्तों पर प्रेमिका जाती है और वो गाना गाती है। रामानंद सागर जी ने गीतकार को ये कहा था कि गीत में झील का जिक्र होना चाहिए, चिनार के पत्तों का जिक्र होना चाहिए, रह गुजारों का जिक्र होना चाहिए, मौसम का जिक्र होना चाहिए। और उन्होंने 1 महीने तक जम्मू कश्मीर में एक होटल बुक कर दिया था और गीतकार हसरत जयपुरी को वहीं छोड़ दिया था श्रीनगर में, और कह दिया था कि आप 1 महीने तक बम्बई लौटकर नहीं आएंगे। ये जो गीत बनेगा ये फिल्म की जान होगा, और यही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता दिलाया। आप वो गीत लिखिए, शब्द बहुत आसान हो, इजी हो, समझने लायक हो, हर आदमी समझ ले, और सब गीत के अंदर झील का जिक्र हो, चिनार के पत्तों का जिक्र हो। इन्होंने एक और विशेष बात कही थी कि जो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में डल झील के किनारे चिनार के पेड़ होते हैं, और जब सर्दियों में वहाँ धूप खिलती है, और जब
पत्ते नीचे गिरते हैं पेड़ों से वो सुर्ख लाल होते हैं, और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो दूर से देखने में वो ऐसे लगते हैं जैसे जलते हुए कोयले, दहकते अंगारे। ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे अंगारे जल रहे हैं। ये सिचुएशन उन्होंने गानों में फिल्माई, इस गीत में फिल्माई थी। हसरत जयपुरी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर श्रीनगर पहुंच गए। 1 महीने तक वो वहीं रहे, अपने घर नहीं आए, वहीं होटल में रहे। दिन में अपना डल झील के किनारे घूमने निकल जाए और अपना दिमाग में वही गीत चले कि गीत को किस तरह बनाना है। 1 महीने बाद जो गीत निकल के आया, वो गीत एक तरह से इस फिल्म की जान था। और लड़के लड़कियां, प्रेमी प्रेमिका अधिकांश ज़्यादातर इस गीत को सुनने के लिए और साधना की एक्टिंग को देखने के लिए, उसका जो गमगीन होकर वो रोते हुए गाना गाती है, उसको देखने के लिए इस फिल्म को देखने जाते थे। इस गीत में विरह है, वेदना है और वो सब है जो रामानंद सागर जी चाहते थे। चिनार के पत्तों का जिक्र भी है, डल झील का जो खामोश दर्पण है उसका भी जिक्र है, हवाओं का भी जिक्र है, रास्तों का भी जिक्र है जिन पर दोनों प्रेमी प्रेमिका चले थे। साथियों, गीत सुनकर लगता है कि जैसे हम इस समय डल झील के किनारे घूम रहे हैं, उन रास्तों पर चल रहे हैं जहाँ जहाँ ये प्रेमी प्रेमिका घूमे थे, चले थे, फिरे थे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हसरत जयपुरी जी ने 1 महीना मेहनत की, वहाँ रहे और वो गीत दिया जो इस फिल्म की जान बना। आप भी देखें इस गीत को। मैं तो खैर अक्सर सुनता ही हूँ, और अक्सर वो लोग भी सुनते हैं जिन्होंने कभी प्रेम किया था फिर बिछड़ गए। वो उन्हें डल झील तो याद नहीं आती, लेकिन जब ये गीत सुनते हैं तो वो उनका अपना दौर, अपने वो रास्ते, अपने वो हम सफ़र याद आते हैं जिनके साथ उन्होंने कुछ समय गुजारा था। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।